एएफएसबी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में एक चीज सिखाई जाती है, सिचुएशन असेसमेंट। तो चलो पहले एफकेट सीडीएस की सिचुएशन समझते हैं। एफकेट हर साल रैंडम क्वेश्चन नहीं बनाता, उनका एक फिक्स्ड पैटर्न है। मैंने आपके लिए पिछले सालों के पेपर से एग्जैक्ट 25-25 क्वेश्चन के सेट्स को ईयर बाय ईयर अलग किया है। आज हम एक पूरा ईयर उठाएंगे और उसके पूरे मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे। अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया तो जीएस का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्क्रीन पर देखो, ये रही हमारी जो पीडीएफ का है, वो पहला क्वेश्चन है। और चलिए तो फिर एक रियल टेस्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द सिख लिटरेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द लूनर मंथ ऑफ। कौन से लूनर मंथ में जो फुल मून होता है, जो गुरु नानक जयंती की बर्थ एनिवर्सरी मंगाते हैं, तो कार्तिक का होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सिख लिटरेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव, Guru Nanak Guru Purab is celebrated on the full moon day, Purnima, of the Indian lunar month of Kartik. It generally falls in the Gregorian month of November. Guru Nanak Dev was the founder of Sikhism and the first of the 10 Sikh Gurus. So मैंने ये जो explanation नीचे लिख रखी है, इससे आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं समझना है, आपको अपना असेसमेंट भी करना है, आपको उसके बारे में बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में नॉलेज लेनी है। तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दी है। उससे आपका क्या होगा कि आप जो चीज़ें हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन को सही करेंगे। ये टेस्ट है, ठीक है। आप अभी एग्जाम सेंटर पे नहीं बैठे हो, तो आपको क्या करना है, इससे पढ़ना है, इससे चीज़ें समझनी है कि ये क्वेश्चन आपका दोबारा कभी गलत ना हो। वैसे बहुत सारे बंदों ने क्वेश्चन सही किया होगा, बट आई एम आस्किंग अबाउट एंड टेलिंग अबाउट द अदर क्वेश्चन दैट आर कमिंग, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैब टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शंस बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, चेस और फुटबॉल। तो जैब टर्म कहाँ पे यूज होता है? बॉक्सिंग में। एक्सप्लेनेशन क्या है? द टर्म जैब इज closely associated with boxing. It is a quick straight punch thrown with the lead hand from the chin directly to the target. Fighters use the jab to establish stance and score point and set up more powerful punches. Other notable boxing terms include hook, punch, knockout कर दिया, uppercut, kidney punch, ये चीजें यूज होती हैं जो रिलेटेड है बॉक्सिंग से। We move to our next question. Chhatrapati Shivaji Maharaj founded and consolidated the Maratha Empire in 1674 with which of the following places as its capital? So इसके जो कंसोलिडेट थे और इनकी जो चीज़ें थी, इनकी कैपिटल से जो फाइंड आउट करी गई थी वो क्या थी, कौन सी जगह थी? सो ऑप्शन है प्रतापगढ़, दौलताबाद, रायगढ़ या सिंगढ़। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। सो वी आर मूविंग टूवर्ड दैट कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। एन एरिस्टोक्रेट ऑफ द भोसले मराठा क्लैन, शिवाजी महाराज फॉर्मली carved out an independent Maratha kingdom from the declining Adil Shahi Sultanate of Bijapur. He was crowned Chhatrapati in 1674 at Raigarh Fort. जो इनको छत्रपति की जो वो मिली थी, वो कहाँ मिली थी? 1674 में रायगढ़ फोर्ट में। सो मेकिंग इट एन ऑफिशियल कैपिटल ऑफ द रैपिडली कंसोलिडेटिंग मराठा एम्पायर। फिर इन्होंने रायगढ़ को अपना ऑफिशियली अपनी वो बनाई, कैपिटल बनाई। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स में इन्होंने कब पहली बार भाग लिया? इसके जो ऑप्शंस है, 1896 का ओलंपिक में, 1900 या 1904 और 1924। सो 1900 इज द राइट ऑप्शन, जिसमें जिस ओलंपिक में वुमेन्स ने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट जो पार्टिसिपेट किया था। सो वुमेन competed फॉर द फर्स्ट टाइम at the 1900 Olympic Games held in Paris. Out of total 997 athletes, 22 women competed across 5 specific sport. कौन कौन से थे वो? टेनिस, सेलिंग, क्रिकेट, इक्वेस्ट्रियनिज्म एंड गोल्फ। ये आपको कभी पूछ लेते हैं, ऑप्शंस देंगे, उनमें से बोलेंगे कि इनमें से कौन से में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो आपको थोड़ा सा पढ़ लोगे एक बार तो आपको आपकी है ना सिक्स सेंस में चली जाएगी, और आपको वो आप ऑप्शन देखोगे, आपको पता चलेगा कि आपने कर लिया, वो आपका ऑप्शन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, आपके वो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC
explicitly committed to gender equality as outlined under rule 2.8 of the Olympic Charter. इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. So next question, who was the author of famous book Animal Farm? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, मार्क टूली, जॉर्ज ऑरवेल या बेन ओकरी. इन मतलब फेमस बुक है जो एनिमल फार्म है वो किसने लिखी है? सो ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ऑरवेल इज द राइट ऑप्शन. सो जॉर्ज ऑरवेल द पेन नेम ऑफ एरिक आर्थर ब्लेयर वाज अ लेजेंडरी इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे. एसेइस्ट थे, क्रिटिक बेस्ट नोन फॉर द सैटिरिकल नॉवेल्स एनिमल फार्म्स 1984 1949 में जो उन्होंने बनाई थी. और हिज वर्क्स एड्रेस्ड मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट ऑन हिज इरा, क्रिटिकली एग्जामिन इंपीरियलिज्म, फेसिज्म एंड टोटलिटेरियन ऑफ कम्युनिज्म. मतलब कुछ मिला के ये आप बुक को नाम देख लेना कि जो एनिमल फार्म था वो किन्होंने लिखी थी? जॉर्ज ऑरवेल ने. दैट्स इट. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Women who has won maximum gold medal in Olympics is. So कौन सी वुमेन है जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते? आपके जो मेन में पता ही है कि माइकल फेल्प्स इज द मैन. एंड इन वुमेन में ऑप्शंस है मैरी कॉम, लारिया लैटिनिना, सिमोन बाइल्स या माइकल फेल्प्स. सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है लारिसा लैटिनिना इज द राइट आंसर. सो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं. द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल won by a woman is 9, achieved by the Soviet gymnast Laria Latynina, competing between 1956 and 1964. She won a staggering total of 18 Olympic medals, जिनमें उनके थे 9 gold, 5 silver, 4 bronze, holding the record for the most total Olympic medals for 48 years until surpassed by Michael Phelps. माइकल फेल्प्स ने फिर इनको सरपास कर दिया. इंडिया स्टैंडर्ड टाइम वो कितने घंटे से अहेड है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से? सो ऑप्शंस हैं 6 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स, 5 आवर 30 मिनट्स, 6 आवर एंड 15 मिनट्स. सो इसका जो राइट ऑप्शन है कि 5 आवर 30 मिनट्स है. सो इसकी एक्सप्लेनेशन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार कि IST है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कैलकुलेटेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जो अपने लिए वो वहां से निकलता है, नैनी से निकलता है, विच पासेस थ्रू द मिर्जापुर नियर इलाहाबाद. हाँ वही है, इलाहाबाद के जो पास से गुजरता है इन उत्तर प्रदेश. दिस मेक्स IST एग्जैक्टली 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम मेरिडियन. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Where was Indigo movement started in Bengal? Indigo movement कहाँ से स्टार्ट हुआ था इन बंगाल में? सो ऑप्शंस हैं नदिया, अलीपुर, हावड़ा, कलकत्ता. सो कि नदिया से स्टार्ट हुआ था. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. द इंडिगो रिवॉल्ट नील विद्रोह began in the autumn of 1859 from Govindpur village in the Nadia district of Bengal, led by Digambar Biswas and Vishnu Charan Vishwas. Cultivator refused to grow indigo under the oppressive conditions imposed by the European planters, sparking a widespread peasant uprising across Bengal. So we will move towards next question. Which is a water soluble विटामिन? आपको पता है कि बी एंड सी आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन. सो ऑप्शन इसके क्या है? विटामिन ए, सी, डी, के. सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज विटामिन सी इज द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन क्या है? विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल टाइप्स. सो दो टाइप्स में सोल्यूबल होती हैं. सो वाटर सोल्यूबल्स में कौन कौन सी हैं? विटामिन डिजॉल्व इजिली इन वाटर आर रेडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. दे इंक्लूड एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, and entire vitamin B complex group, thiamine, riboflavin, niacin, B6, folate, B12, biotin, pantothenic acid. ये सारी क्या है जो विटामिन बी की हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं. और विटामिन ए, डी, ई, के ये किसमें सोल्यूबल है? फैट में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज. कौन से पहले चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के? ऑप्शंस है के सांतानाम, ए के चंदा, के सी नियोगी, वाई बी चवन.
सो केसी नियोगी जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अ constitutional body established under the Article 280 of the Indian Constitution. The first Finance Commission was constituted by the Presidential Order in 1951. For the period of 1952 to 57, it was chaired by क्या नाम है ये, सतीश चंद्र नियोगी, और जिन्हें बोलते केसी नियोगी. टफ नेम है. So we are moving to our next question. Which of the following rivers फॉर्म्स द फेमस धुआंधार फॉल. दो फॉल से रिवर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाता है आपके एग्जाम में देखने के लिए. सो धुआंधार फॉल किस रिवर पे बनता है? ऑप्शन है नर्मदा, काली सिंध, चंबल या तापी. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी में धुआंधार फॉल बनता है. सो इसकी एक्सप्लेनेशन है धुआंधार फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन बेदा घाट नियर जबलपुर मध्य प्रदेश के पास बनता है. द वाटरफॉल अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर का लंबाई है इसकी जो ऊंचाई है. एंड द नर्मदा रिवर फोकस इट्स ओन थ्रू द वर्ल्ड फेमस मार्बल रॉक क्रिएटिंग अ मैसिव कैस्केड ऑफ मिस्ट दैट रिजेंबल स्मोक. धुआं जिसे बोलते हैं धार, एट मीन्स फ्लो. तो धुआंधार का मतलब क्या है? धुआं मीन्स स्मोक, धार मीन्स फ्लो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है When was the national anthem adopted by the Constituent Assembly? आपका जो नेशनल एंथम वो कब अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948. सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 24 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर, जब नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था. तो एक्सप्लेनेशन है जो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. हिंदी वर्जन इनका जो ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. वो नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को. इट वाज हिस्टोरिकली संग फॉर द फर्स्ट टाइम कब? 27 दिसंबर 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ INC मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो वी विल मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. That is all question number 13. Who among the following was a famous सितार प्लेयर? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है. सो सितार के जो फेमस प्लेयर थे उनका नाम क्या है? ऑप्शन है अली अकबर खान, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर. सो पंडित रविशंकर इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. So Pandit Ravi Shankar was an internationally renowned Indian sitar classical composer and exponent of North Indian classical music. He became the global face of Indian instrumental music during the late 20th century, collaborating widely across genres. In recognition of his unparalleled cultural contribution, he was awarded India's highest civilian honor, भारत रत्न इनको मिला कब? 1999 में. कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं. Who was the first woman judge of Supreme Court of India? कौन थी? ऑप्शन है फातिमा बीवी, रामा पॉल, सुजाता मंच, none of them. So option number A, that is Fatima Bibi is the first woman judge of Supreme Court of India. So Justice M. Fatima Bibi made history in 1989 by becoming the first female judge appointed for the Supreme Court of India. She also held the distinction of being the first Muslim woman to be appointed to any higher judiciary branch in India and the first woman Supreme Court judge across the continent of Asia. So next question की ओर चलते हैं. The founder of Haryak dynasty was. ऑप्शन है बिम्सार, अजात शत्रु, बृहद्रथ या अमस. सो इसका जो बिम्सार है वो थे फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी के. सो हर्यक डायनेस्टी वाज एन अर्ली पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द मगध एम्पायर इन एशियंट इंडिया, सक्सेडिंग द लेजेंडरी बृहद्रथ डायनेस्टी. It was founded by King Bhimsar, who expanded his realm through strategic matrimonial alliance and military conquests, establishing his capital at Rajgir. इनकी capital बनाई थी. So we are moving toward next question, that is question number 16. An Akbari written by Abul Fazl that deals with record of administrative arrangement in medieval India was part of these days. जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थी अबू फजल की, एन अकबरी
जो इन्होंने लिखी थी वो किसका पार्ट थी? ऑप्शंस हैं अकबरनामा, तबाकत ए अकबरी, भक्तमाल या तकमीला अकबरनामा। सो इसका ऑप्शन ए इज द अकबरनामा इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन है एन अकबरी जो थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर बोलते थे जिसको, इज अ डिटेल्ड 16th century document detailing the administration of the Mughal Empire under Emperor Akbar, written in Persian by his court historian Abu Fazl. It forms the third volume of the monumental historical text Akbarnama. So we are moving to our next question. Question number 17. The advanced light helicopter designed and developed by HAL is also known as. जो लाइट हेलीकॉप्टर बनाया है हाल ने HAL, सो उसका नाम क्या है? ऑप्शन है तेजस, ध्रुव, चेतक, रुद्रा। You are preparing for APCAT, so you are very well prepared for this question. So I very firmly believe that you all have done this question right. So option number B, Dhruv, is the right answer. So the advanced light helicopter ALH developed indigenously by Hindustan Aeronautics Limited HAL is named called Dhruv. It is a twin-engine, multi-role, new generation utility helicopter that entered active service in 2002 after its initial flight in 1992 में किया था. It serves across the Indian Armed Forces and civilian utility roles. So we are moving to our next question, that is question number 18. The Montreal Protocol is related to which of the following? किससे related है? ऑप्शन है conservation of wetlands, substances that deplete the ozone layer. ऑप्शन नंबर सी है persistent organic pollutant. ऑप्शन डी है space debris. So ऑप्शन नंबर बी substances that deplete in the ozone layer is the right option. जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो लैंडमार्क था इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी अडॉप्टेड इन 1987. इट इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय प्रोग्रेसिवली phasing out the global production and consumption of ozone depleting substances जिसे ODS बोलते हैं such as chlorofluorocarbons. It is universally ratified by every country globally. So आपको बस मोटा मोटा याद रखना है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो किससे रिलेटेड था? ओजोन लेयर के डिप्लीशन से. सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए. ऑप्शन है 18, 22, 15 या 22. सो टोटल नंबर ऑफ 22 लैंग्वेजेस हैं वो लिस्ट की गई थी 8वें शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सो ऑप्शन जो 8th कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिकॉग्नाइजेस 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. इनिशियली इट listed 14 languages, but others were added through successive constitutional amendments. The current 22 languages are, मैं चाहो तो आपका नाम पढ़ देता हूँ. दैट आर असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. दीज आर द 22 लैंग्वेजेस जो लिस्ट करी गई थी 8वें शेड्यूल में. सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. फोकस चाहिए सबका इधर ही, ठीक है? सारे बंदे इधर ही फोकस करेंगे और अपना क्वेश्चन को टिक करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट ऑप्शन टिक करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि हमने सर इतने क्वेश्चन थे इसमें से हमने इतने सही किए हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए दैट आर PIQs. सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? सरदार सरोवर डैम is built across which river? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, माही या करजन. सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नर्मदा रिवर में सरदार सरोवर डैम बना रखा है. सरदार सरोवर डैम इज अ मेजर ग्रेविटी डैम, कभी कभी ये पूछता है. बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर नियर किवेदिया, नौ एकता नगर बोलते हैं, वो गुजरात में. इट इज द फ्लैगशिप स्ट्रक्चर ऑफ द मैसिव सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, providing irrigation water, drinking water and hydroelectric power to गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र और राजस्थान को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नवरत्न एट विक्रमादित्य कोर्ट? कौन नहीं थे इनमें से? सूरदास, वारारुचि, सापानक, कालिदास. सो इसका जो सूरदास थे वो
उनके जो नवरत्न और विक्रमादित्य के थे उसमें नहीं थे। सूरदास वाज अ फेमस 16th सेंचुरी ब्लाइंड डिवोशनल पोएट थे जो सेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा लिविंग ड्यूरिंग द मुगल इरा। इन कॉन्टेक्स्ट लेजेंडरी किंग विक्रमादित्य कोर्ट वाज एडॉर्न्ड बाय द ट्रेडिशनल नवरत्नस। वो ये थे, इनका आप नाम पढ़ लेना, कोई इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी आप देख लेना एक बार। कहो तो मैं ही पढ़ देता हूँ। आपके जो नवरत्न थे अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, सपनक, संकु, वारामीर, वारुची एंड वेटल भट्ट। So we are moving to our next question, that is which of the following Mughal emperors shifted his imperial court and residence from Agra to Sikri, later renamed as Fatehpur Sikri? तो कौन थे जिन्होंने इंपीरियल कोर्ट और रेजिडेंस को आगरा से सिकरी में शिफ्ट किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अकबर इज राइट आंसर। मुगल एम्परर अकबर फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी इन 1571 एंड शिफ्टेड हिज इंपीरियल कोर्ट एंड रेजिडेंस फ्रॉम आगरा to Sikri. He planned and fortified city to serve as his empire grand capital in honor of the Sufi saint Sheikh Salim Chishti who resided in the village of Sikri. We are moving to our next question. First Indian female athlete to win the first gold medal in the Commonwealth. कौन थी वो? विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, गीता फोगाट या पीवी सिंधु? ऑप्शन नंबर सी गीता फोगाट थी जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में फीमेल एथलीट ने जीता था। गीता फोगाट इज एन एक्सेप्शनल इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हु कार्व्ड हर नेम इनटू स्पोर्टिंग हिस्ट्री बाय विनिंग इंडिया first ever gold medal in women's wrestling at the Commonwealth Games held in Delhi in 2010. She was also the first Indian female wrestler to qualify for the Olympic Games. So we are moving to our next question, that is America Cup is associated with which game? Say basketball, football, swimming or sailing? So option number D, sailing is the right answer. The America Cup is the oldest active international trophy in world sport, first awarded in 1851 by the Royal Yacht Squadron of the Great Britain for a race around the Isle of Wight in the absolute pinnacle of international sailing yacht competition matches. ठीक है, so we are moving to a last question of our PDF and the set that has been asked in 2022. So question is which is the green planet in the solar system? बताइए आप लोग। ऑप्शंस है अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरेनस। सो इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। यूरेनस इज नोन एज द ग्रीन और सियान ब्लू planet of the solar system. The distinct green blue appearance is primarily caused by the presence of methane gas in its cold atmosphere which absorb red wavelength of light from the sun and reflect back a stinking green blue haze. It is seventh planet from the sun. So आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि 25 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए। वैसे मुझे बिलीव है कि हमारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया होगा बिकॉज स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पेपर था जो हमने भी बनाया है, PYQ है 2022 का। सो अभी आप अपने इसको मैच करिए और बताइए। तो आज का सेट तो आपने देख लिया, लेकिन इसके नेक्स्ट ईयर का पेपर हम लोग देखेंगे और कुछ छुपाना नहीं, 25 में कितना आपने स्कोर किया हॉनेस्टली उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं ये PDF उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, अपने पढ़ लेना उसको जाकर। और कल ठीक इसी टाइम पर अगले साल का पेपर सॉल्व करेंगे। मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करो ताकि कल आप लेट ना हो। एंड यू नो द ब्लू स्काईज अवेट यू। सो जय हिंद एंड टच द स्काई विद ग्लोरी। एंड आप मेहनत करते रहिए,
आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपने वीडियो पूरी देखी है, इट मीन्स यू आर enough capable and you will do this hard work with glory and you will one day found your dream job and you will perform better in your life. So thank you, enjoy your life and do best in your life. ठीक है, wherever you are, enjoy each and every day. Thank you.